एक दिन राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए, गहरी ध्यान मुद्रा में, शांत, स्थिर और दिव्य आभा से चमकते हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। भगवान महावीर के पास पहुंचकर उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि वह तेजस्वी साधु इसी क्षण देह त्याग दें तो उनका क्या भविष्य होगा? भगवान ने उत्तर दिया, वह 7वें नरक में जाएंगे, वह 7वें नरक में जाएंगे। राजा स्तब्ध रह गए। इतना तेजस्वी साधु नरक में? उन्हें लगा शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने फिर पूछा, प्रभु, यदि वह अभी मरे तो कहाँ जन्म लेंगे? भगवान ने कहा, वह सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में देव बनेंगे। अब राजा और भी चकित हो गए। कुछ ही क्षणों में दो बिल्कुल विपरीत उत्तर। उसी समय आकाश में दिव्य नगाड़े बजने लगे। जय जय की घोषणाएं होने लगी हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? भगवान मुस्कुराए, जिस साधु के बारे में तुम पूछ रहे थे उन्होंने अभी अभी केवल ज्ञान प्राप्त किया है। देवगण उत्सव मना रहे हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। भगवान ने पूरी घटना समझाई। साधु के मन में छिड़ा युद्ध। जब राजा ने पहला प्रश्न पूछा था, उसी समय राजा की सेना के 2 सैनिक साधु के पास से गुजर रहे थे। वे बात कर रहे थे कि साधु के पुत्र राजा प्रसेनजीत को उसके मंत्रियों ने धोखा दे दिया है और उसे मारकर राज्य छीनने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर साधु का ध्यान टूट गया। उनका मन क्रोध, मोह और चिंता से भर गया। वो मानसिक रूप से फिर राजा बन गए, अपने मंत्रियों से युद्ध करते हुए, तीर चलाते हुए, कल्पना में लड़ते हुए। उनका मन हिंसा से भर गया था। यदि वे उसी क्षण मर जाते तो 7वें नरक में जाते। एक स्पर्श जिसने सब बदल दिया। युद्ध की कल्पना में डूबे हुए उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा और उन्हें अपने मुंडित सिर का स्पर्श महसूस हुआ। उन्हें अचानक याद आया, मैं राजा नहीं हूं, मैं एक साधु हूं। मैंने अहिंसा और समता का व्रत लिया है। उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने मानसिक पाप पर गहरा पश्चाताप किया। उन्होंने सोचा, मुझे सभी जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, मंत्रियों के प्रति द्वेष नहीं और पुत्र के प्रति मोह नहीं। उनका मन शुद्ध होने लगा। जब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, तब तक साधु स्वर्ग के योग्य बन चुके थे और कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने घाती कर्मों का नाश कर दिया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।